जी नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलते हैं अड्डाला, जहां आपकी खुसूसी मुलाकात करवाई जाएगी हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी के CEO जनाब मोहम्मद रफ़ीक चौहान साहिब से। इसके साथ साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फैज़ इस्माइल सर्वर डेवलपमेंट के बानी जनाब राना अब्दुल गफ़ार तालिब साहिब से, जो फलाही खिदमात के मैदान में एक नुमाया नाम के तौर पर जाने जाते हैं। चल रहे हैं, दो बुजुर्गों का और मंशात के आदि लोगों का, एक खवातीन का है। इसमें खवातीन जो बुराई के तोहफे और गलत जगहों पे बैठी होती है, नशा करती है। नशे का इलाज कराने के बाद हम अपने सिलाई सेंटर में वहाँ पे उनको जगह देते हैं, 3 माह रखते हैं। उनको हम सिलाई कढ़ाई का काम सिखाते हैं, हुनरमंद बनाते हैं। हुनर आ जाएगा ताकि वो मेरी बेटी इस बुराई से निकलकर, इस दलदल से निकलकर अच्छाई की तरफ आ जाए और उसमें सिलाई कढ़ाई का वो काम सीखे। इसके अंदर सिटी पुलिस सादिक अली डोगर साहब का बहुत बड़ा किरदार है। मेरे साथ तावन है, जो अल्लाह वाले लोग हैं, जो तावन करने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ हजरात हैं, वो भी तावन करते हैं। और सादिक अली डोगर ने मुझे सपोर्ट दी हुई है, जो कि खवातीनों को रोडों से पासों से लाते हैं, हमारे पास छोड़ देते हैं। हम उनकी रजामंदी से, खवातीन की रजामंदी से, मर्जी से अपने पास उनका दाखिला करते हैं। जब वो रजामंद हो जाती है, 3 माह रखते हैं, 3 टाइम खाना होता है, रिहाइश होती है और उसके बाद सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता है। अल्लाह ताला की फजल करम से बेहतरीन निज़ाम हमारा वहाँ चल रहा है। इसी तरह यहाँ इबला सीना की बैक साइड पे वहाँ पे बुजुर्ग है, जो सड़कों पे फुटपाथों में पड़े हुए बुजुर्गों को ले आते हैं, उनकी केयर कफालत करते हैं। ये अड्डा लाड़ के रोड के ऊपर है। यहाँ पे मंशियात के आदि लोग हैं, जो महंगा इलाज नहीं करा सकते, डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े बड़े पैसे नहीं दे सकते। उसमें सिटी पुलिस जो है सादिक अली डोगर की जेरे निगरानी सड़कों फुटपाथों से उठा के हमारे पास जमा करा देते हैं। हम उनकी रजामंदी से, जो नशे इलाज कराना चाहिए, उनकी रजामंदी से अपने पास रखते हैं। 3 माह के अंदर उनका इलाज मुआवजा करते हैं। जो हुनर उनको आता है ना, जो फर्ज करो मोटरसाइकिल मैकेनिक है, या सिलाई कढ़ाई का काम जानते हैं, या नाइयों का काम जानते हैं, कोई भी काम जानते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको कारोबार भी करा के देते हैं और यहाँ पर उनको इलाज मुआवजा भी। ये मोहम्मद रफीक चौहान साहब, ये सीएम का विजन चल रहा है, पंजाब में खत्म किया जाए, पिछले लोगों को खत्म किया जाए, ये तरह बड़े होते हैं, इनके इलाज किए जाए। इस हवाले से ये पुलिस का आपका ताउन है और ये डॉक्टर्स वगैरह जो आते हैं, वो आपसे कितने पेमेंट लेते हैं इस हवाले से? देखो जी, जो डॉक्टर का सवाल है, डॉक्टर हमारे हैं जो कि रजा कराना तौर पे काशिफ साहब हैं हमारे पास, डॉक्टर आसम मुगल साहब हैं, वो इस वेलफेयर को हमारे साथ अपने बगैर पैसे से यानी कि तावन करते हैं, रजा कराना तौर पे हमारा साथ देते हैं, वो पैसे नहीं लेते चेक वगैरह। बाकी पुलिस लाइन से भी हमारे पास डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर हसन साहब आते हैं, बाकायदा इनके टेस्ट कराए जाते हैं। तो तनख्वाह नहीं दे रहे थे, मैं तनख्वाह नहीं दे सकता क्योंकि फलाही दायरा है। वो लोग मेरे साथ रजा कराना तौर पे अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। आप जिन लोगों को जोर से उठा कर लाते हैं, जो मेंटली अपसेट होते हैं, जो सही होते हैं, तो उनको कन्वेंस यूज करते हैं, तो वो आप जेब से लगाते हैं या गवर्नमेंट आपको देती है? जी जी जी, पहले नंबर तो मैं रोड से किसी को भी नहीं उठा सकता, ना मैं उठाता। सिटी पुलिस भी आती है, रोडों से फुटपाथों से उठाती है, वो हमारे पास जमा कराती है। बाकायदा सिटी पुलिस की जेरे निगरानी यहाँ पे उनके टेस्ट किए जाते हैं, बाकायदा उनके बूथे लगते हैं, फिर उनके बादशों के बारे में पता लगाया जाता है। फिर उसके बाद जब वो सेहत पा जाते हैं, उनके बादशों का पता लगा के वहाँ तक पहुँचाया जाता है। मैं तो यही कहता हूँ कि सादिक अली डोगर और CPO मुल्तान और सिटी पुलिस मुल्तान का बहुत बड़ा बेहद किरदार है। हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी सिर्फ उनकी केयर कफालत करती है, अपने पास जगह देती है, हम उनको सिर्फ जगह देते हैं। अक्सर देखने में है कि लोग डाल करके जी पुलिस ताजा पड़वैया हम लोग पड़ा है, और वो फिर पुलिस वाले वहां से उठाकर तो आप कैसे बनाइए गाँव देते हैं? जी जी, ऐसा ही है कि जैसे कि वो सड़कों पे फुटपाथों पे 1-5 कॉल भी कर देते हैं, उठा लेते हैं, या पुलिस अब देख लेती है जहाँ पे झुंड बैठा होता है नशेइयों का, वहाँ पे खुद ही पुलिस जाती है, मुतलका जो भी थाना होता है उनको उठाते हैं। उठाने के बाद बाइज्जत तौर पे हमारे पास जाके छोड़ देते हैं दाखिल। हम फिर उनके जो वाल होते हैं, बड़े बड़े कटिंग वगैरह करा के उनको बेहतरीन निज़ाम माहौल देकर हमारे पास हम अंदर आपको विजिट कराते हैं, 4 पाइयाँ रखी हुई है, उनको बहुत सारा माहौल देते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है भाई ये नशा कहाँ से लगा, कैसे लगा, ताकि उसके जो वो अगर कहे भी मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ, मैं दर्जी हूँ, जो भी काम कराना चाहे, तो मिलकर हम मुख्तलिफ हज़रात के तावन से हमने से छोटा मोटा कारोबार करवा के देते हैं। मरीज हैं, इनको कितने टाइम आप खाना देते हैं और इनका इलाज मुआवजा जो डॉक्टर कर रहे हैं? जी, हमारे पास डॉक्टर आसम मुगल साहब है और डॉक्टर काशिफ साहब हैं और
भी डॉक्टर अकील साहब भी आते हैं, 2-3 डॉक्टर हैं जो आते हैं। ये हमारे पास हैं जो ये सिटी पुलिस ने रोडों से फुटपाथों से उठाए थे, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह इनको सेहत पा के बेहतरीन है, ये आपके सामने बैठे हैं। 3 टाइम खाना देते हैं यहाँ पे, सुबह के टाइम नाश्ता है, दोपहर के टाइम पे खाना है, शाम के टाइम पे खाना है। सर जी मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ, शीतल माड़ी थाने वाले मुझे लेके आए वो कपड़े यहाँ पे जो है ना बड़ा मैंने कल भी कहा था, नहीं बात तकरीबन हो गया आगे आ जाते और अब तो इंशाल्लाह हम जो अपने आप को सुधारेंगे, नशा वगैरह छोड़ के ना पाकिस्तान के कारामत शहरी बनेंगे इंशाल्लाह। वो बोतल भी चढ़, कल भी मैंने कहा था, नहीं आज भी मैंने कहा बिस्तरे हैं 2 आ रही है। आप ही बोल लोगे अब बोलना है घूमगा। जी बाबा जी क्या नाम है आपका? परवेज। कहाँ से लाए हैं आपको? ये बिहारी चौक से। तो आपको यहाँ पर इलाज दे रही है आपको? जबरदस्त। कौन दे रहा है? रफीक चौहान दे रहा है कि और दे रहे हैं? रफीक चौहान साहब। तो रफीक चौहान साहब इससे दायरे का सरबराह है, पता है आपको? जानते हैं आप उनको? एक नमाज की जगह बनाई है, मस्जिद समझ लो, जहाँ पे इनको नमाज पढ़ाई जाती है, दिन में इन्हें दीनी तालीम दी जाती है, कुरान पाक का सबक दिया जाता है, नमाज याद कराई जाती है, पढ़ने याद कराई जाती है। ये वही लोग हैं। तो फिलहाल आप ये जहाँ खड़े ये मस्जिद है, आप यहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? जी। जब आप नशा करते थे उस वक्त भी पढ़ते थे? नहीं। तो यहाँ पर आपको कोई कुरान पाक की तालीम देने के लिए चाहते हैं यहाँ पर? तो ये इस इदारे की जो सरकार है वो रफीक चौहान साहब है, उन्होंने अच्छे इंतजाम किए हुए हैं आप उसमें नहीं? बहुत अच्छा। देखिए आप मुकद्दस जगह पे खड़े हैं आप सब लोग, ठीक है? जी राना अब्दुल गफार साहब, आप एक फलाही इदारे से ऑलरेडी मुंसलिक हैं, आज आप हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी लाड़ के सेंटर में आए हैं, तो आपने क्या देखा, आपने आंसू देखा हाथ? सर ऐसे है कि मेरी जो फलाही इदारा उसका नाम है इस्माइल सरवर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी 2009 से मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ मिलके और बाकी डोनर एजेंसी के साथ, लेकिन आज रफीक चौहान की खास दावत पे मैं तशरीफ लेके आया हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखा है सारा निज़ाम देखा है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सिस्टम इसने बनाया है, और जैसे ईदी की ने लोगों की खिदमत की थी उसी तर्ज पे जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सेंटर चला रहे हैं, और 3 सेंटर और भी हैं इनके, वो भी मैंने विजिट किया है, लेकिन आज इस सेंटर पे आके बड़ी दिली खुशी हुई है कि लोग जो है इलाके के जो लोग हैं, ये रिमोट एरिया है क्योंकि गाँव साथ लगते हैं, तो यहाँ पे जो है जो किसान हैं या मजदूर हैं या भट्टे वाले हैं, ज्यादा ये भट्टा रोड है, मजदूरों का रोड है, ये जो बाबा से लेके बस्ती मुल्क का, इसमें नशे के लोग चर्च के हवाले से हो गए, अफीम के हवाले से हो गए, आइस के हवाले से हो गए, वो मरीज आते हैं और मरीजों से मिला भी बताया कि हमें माशाल्लाह दवाई भी टाइम पे दे रही है, खाना भी टाइम पे मिल रहा है, और ये इदारा चला आगे जाएगा, हमारी दुआएं रफीक भाई के साथ। मिलने से मुराद आपने प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर देखा कि ये इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, आप अपनी आंखों देखा हाल बता रहे हैं? बिल्कुल, इसमें हकीकत है कि वाकई जो इनका मिशन है वो उस मिशन के मुताबिक चल रहे हैं।